हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब? तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। तो बेसिकली हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक कस्टमरी स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहलाता है, बिकॉज कस्टम्स के ऊपर भी ये ज़्यादा डिपेंड करता है, यानी कि उसका मेन फोकस जो है वो कस्टम्स के ऊपर है। इट सेज दैट कस्टम्स इज प्रेसिडेंट एज वेल एज सुपीरियर टू लेजिस्लेचर। तो कस्टम्स जो है वो सुपीरियर भी है लेजिस्लेशन से, और वो कहते हैं कि कस्टम जो है वो पहले भी आए हैं लेजिस्लेशन से। तो इसके जो वॉन सेवेनी, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही। उन्होंने कहा कि भाई लॉ जो है इट इज द ओनली सोर्स ऑफ लॉ, यानी कि लॉ जो है वो बहुत पहले से आया है और वही जो है वो सारे लॉज का सोर्स है। ठीक है, तो लॉ जो है वो पहले आया हुआ है। और फिर उसने दूसरी चीज ये भी बताई कि लॉ जो है वो इट इज नॉट फाउंड एनीवेयर। लॉ जो है वो इट इज एक्चुअली, मतलब लॉ जो है वो कहीं नया नहीं आया हुआ है, इट इज ऑलरेडी देयर, और ह्यूमन बीइंग्स ने उसको सिर्फ एक डिस्कवर किया है, तो उसको और उससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। तो लॉ जो है वो उन्होंने कहा कि लॉ साहब बहुत पहले से है, लॉ इज ऑलरेडी देयर, नोबडी हैज फाउंड इट, बट ह्यूमन हैव ओनली डिस्कवर्ड इट। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो लॉ है वो, अगर कोई भी लॉ अगर सॉवरेन इसको बनाता भी है, कोई सॉवरेन पावर, कोई गवर्नमेंट इसको बनाती भी है, तो भी जो उसका सोर्स है वो कस्टमरी ही रहता है। कस्टमरी जो है वो सोर्स रहता है लॉ का। और लॉ जो है वो यूनिवर्सल नहीं है, इट इज नॉट यूनिवर्सल चीज की एक जैसा नहीं है, इट डिफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तभी उन्होंने जो है वो नेशनलिज्म का नाम दिया कि पीपल जो है, जो लोग हैं जो कल्चरली डिफरेंट जगह पे रह रहे हैं, अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं, तो वो एक अलग कस्टम लॉ को फॉलो करते हैं और वही जो है वो उनका नेशनलिज्म बन जाता है, वही उनका नेशनल लॉ बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई जो है वो एशिया में रह रहा है, कोई इंडिया में रह रहा है, कोई यूके में रह रहा है, कोई दूसरे और यूरोपियन कंट्रीज में रह रहा है, तो अलग अलग जो लोग जो जिस कल्चर में रह रहे हैं, तो वही उसके नेशनलिस्ट हो जाते हैं, वही नेशनलिज्म हो जाता है, वही लॉ बन जाता है। ये सेवेनी का जो है वो कॉन्सेप्ट था। उसने यही चीज जो है वो उसने कही वोल्ट जीस्ट जो है, दैट इज नथिंग बट इट इज ओनली what he has said, that people with different cultural and geographical background, they actually come together and form nationalism। एक nationalism जो है वो एक nationalism बना देते हैं, यानी कि वो nationalism जो है वही लॉ होता है, सिंबल होता है लॉ का। तो ये वो चीज उसने बताया। उसके बाद फिर उसके कुछ क्रिटिसिज्म भी आए। क्रिटिसिज्म ये आए कि भाई जो लोग हैं जो छोटी छोटी जगहों पे जो रह रहे हैं, जो छोटे छोटे जो उनके जो व्यूज हैं, छोटी छोटी चीजों पे हर आदमी का अपनी विचारधारा है, अपनी व्यूज है। तो जब वही जो है वो इतने डिफर करते हैं, तो एक लार्ज स्केल पे एक लॉ जो है वो कैसे जो है वो नेशनलिज्म का सिंबल बन सकता है, कि वही नेशनल लॉ हो जाएगा। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो ये चीज कही। उसका दूसरा जो क्रिटिसिज्म आया वो ये आया कि भाई वो जीस जो है वो उसका जो रेलेवेंस है वो बहुत कम है, क्योंकि बहुत से लॉ जो है वो बाहर से आए हुए हैं। हर लॉ जो है वो इंडिया का, मतलब सॉरी, एक अपने कंट्री का नहीं है, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग है। ठीक है, तो उसने ये भी कहा कि जो दूसरे देशों के लोग हैं वो किसी भी नेशनलिज्म को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये आपका सेवेनी ने कहा, वोल्फ जीस्ट ने यही चीज कही। उसके बाद जो क्रिटिसिज्म उसका आया वो ये है कि भाई उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के जो लोग हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते नेशनलिज्म को, जबकि ये चीज भी जो है वो नहीं, गलत है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जो कॉलोनियल जो देश थे, जैसे ब्रिटिशर्स थे, बहुत सी जगहों पे आए, तो जब वो आए तो अपने साथ कुछ लॉ लेकर आए और बहुत से उन्होंने लॉज को इन्वाइट भी किया। तो ये कहना है कि नहीं, दूसरे देशों के जो लोग हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं लॉ को, नेशनलिज्म को, ये भी कहना गलत है। उसके बाद उसने जो एक दूसरी चीज जो ये भी कही कि उसके बहुत सारे जो लॉज हैं जो बाहर से नहीं लिए जा सकते। वोल्फ जीस्ट ये भी कहता था कि बहुत से सेवेनी
कि भाई बहुत से जो लॉज हैं वो बाहर से नहीं लिए जा सकते, जबकि ऐसा भी गलत है, क्योंकि हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, उसने भी कई कई जगह से जो है वो लॉज को लिया हुआ है, कहीं से यूके से लिया हुआ है, कहीं अमेरिका से लिया हुआ है, यूएसए से, कहीं आयरलैंड से कुछ चीज़ें ली हुई हैं, तो फ्रांस से लिया हुआ है। तो अलग अलग देशों से बहुत सी चीज़ें जो है वो लॉ बनी, हमारे जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बनी। तो ये कहना कि नहीं भाई ये जो है वो नहीं आ सकता दूसरे देशों से, तो ये भी गलत है। तो ये उसके क्रिटिसिजम्स कुछ थे। उसके बाद हम लोग फिर दूसरे इसके जो हिस्टोरिकल स्कूल के जो और जो मेन कंट्रीब्यूटर हैं वो आपके हैं सर हेनरी मेन। तो सर हेनरी मेन ने लॉ को, उन्होंने कहा कि लॉ जो है वो क्रिस्टलाइज करता है कस्टम में। लॉ एक्चुअली क्रिस्टलाइजेस इनटू कस्टमरी लॉ, और लॉ जो है कोई डिवाइन इंस्पिरेशन होता है, उसके इन्फ्लुएंस में ही काम करता है। ठीक है, तो उसने बताया कि लॉ की 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले आपका सॉवरेन कमांड है। सॉवरेन कमांड जब होता है तो वो कस्टम लॉ बनाता है। जब वो कस्टम लॉ बनता है तो फिर वो माइनॉरिटीज को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि वो कोडिफाइड होता है, वो उसका एक कोड बनता है। तो लॉ जो है वो 4 तरह, उससे 4 स्टेजेस बताई। सबसे पहले सॉवरेन पावर दिया। सॉवरेन पावर के बाद उसने कहा कि भाई जो सॉवरेन आपके पावर होते हैं वो जब लॉ बनाते हैं तो वही कस्टमरी लॉ बन जाते हैं। फिर उसके बाद वो जो प्रजा है उसको एक्सेप्टेंस होता है। जब वो एक्सेप्ट होता है तो फिर उसकी कोडिफिकेशन होती है, कोडिफाइड बन जाते हैं। कोई भी लॉ, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, अलग अलग लॉज बन जाते हैं, कोडिफाइड हो जाते हैं। उसके बाद ये वो उसने बताया कि देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ लीगल डेवलपमेंट। एक उसने बताया लीगल फिक्शन, ये एक फिक्शन चीज है, ये बहुत सिंप्लीफाई, लॉ को सिंप्लीफाई करता है। दूसरा उसने बताया भाई इक्विटी, इक्विटी बताया मतलब कि सब चीज सामान्य है, इक्वल है। और तीसरी चीज जो उसने बताई वो बताई उसने लेजिस्लेशन के बारे में, लॉ के बारे में। तो 3 चीजें जो है वो बेसिकली उसने बताई लीगल डेवलपमेंट के लिए। एक लीगल फिक्शन जो कि एक लीगल इमेजिनेशन है, फिक्टिशियस चीज है जो सिंप्लीफाई करता है लॉ को। दूसरा इक्वालिटी की बात की उसने, और तीसरी बात की उसने कि एक लेजिस्लेशन ये लॉ बन जाता है। फिर उसने ये भी कहा कि मूवमेंट जो है वो लॉ का वो प्रोग्रेशन है स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। यानी कि एक सिंगल, अगर आप देखें कोई आइडेंटिटी है, जब वो फैमिली में डेवलप करती है तो फिर वो उसमें बहुत सारी जो है वो चीजें और जुड़ती हैं और वो एक इनहैंस फॉर्म में बनता है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में बनता है। तो जो एवोल्यूशन है, प्रोग्रेशन है लॉ का, सोसाइटी का, वो जो प्रोग्रेशन है लॉ का या सोसाइटी का, वो एक स्टेटस, एक सिंगल से लेके, सिंगल इंडिविजुअल से लेके एक पूरी सोसाइटी, एक पूरा जो है वो समाज जो है डेवलप होता है। तो ये जो है वो एवोल्यूशन है लॉ का। तो आई होप ये हम लोगों ने थोड़ा सा हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में आज डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।